नमीदूणभट्टमाणं परमपाणं जीर्णं तु सुदेणे बोच्छामि नियम सारं बोच्छामि रयणसारं रासायारणदं यारणं वीणं नमो रियन्ताणं नमो सिद्धा नमो आयण नमो वज्र नमो लोहे भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद मुनिराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय जैन धर्मशाला में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी हुए जो अपने आप में महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत उपकार किया और अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपने मनन से उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे और उन 84 पहाड़ों में एक रेणसार ग्रंथ है। और उस रेणसार ग्रंथ जिसमें मुनि और श्रावक के चर्या, उनके आचरण का, उनके गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। उसी रेणसार ग्रंथ पर परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के द्वारा रत्नात्रय वर्धनी टीका, जो लगभग 2000 पृष्ठी टीका लिखी है, ऐसी उस ग्रंथ को, टीका को हम जो है उसका विशद व्याख्यान यहाँ चल रहा है। यहाँ चातुर्मास में जो यह इस ग्रंथ की विशेष व्याख्यान हुई, अभी यहाँ पर 11वां जो है 11वां जो गाथा चल रही है और उस 11वीं गाथा के माध्यम से यहाँ पर जो है बताया जा रहा था कि श्रावक कौन है, श्रावक कौन है, श्रावक कौन कहला सकता है, मुनि कौन है, मुनि कौन कहला सकते हैं। तो यहाँ बताया था कि जो दानम पूजम मुखम सावय धम्मो न तीर्ण बिना, जो दान देते हैं, जो दान देते हैं और क्या पूजा करते हैं, दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, दान देते हैं और जो पूजा करते हैं वो श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं। और ध्यान जैनम, जो ध्यान और अध्ययन, जो ध्यान और अध्ययन करते हैं वो जो है क्या है, मुनि कहलाने के अधिकारी, वो सच्चे मुनि हैं। तो यहाँ पर वही बात चल रही थी, दानम पूजम मुखम सावधमो, तो दान की विशेषता चली थी, दान हमें कैसे करना चाहिए। तो बताया था कि स्व और पर के कल्याण के लिए जो दान किया जाता है, जिससे हमारा भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, ऐसा वह दान होता है। और दान हम सभी पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार के, 4 संग को दीजिए। तो आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। शास्त्र दान की अपेक्षा कहीं आचार्य भगवंतों ने उपकरण दान भी कहा है और अभय दान की अपेक्षा वसति का दान भी कहा है। तो लेकिन कहे 4 ही दान हैं, ठीक है ना। और 4 संग, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनको हमें दान करना चाहिए। दान देते हैं तो उसमें कहते हैं विधि से देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषा, तद विशेषा। दान में विशेषता कब आती है? जब उसकी विधि पूर्वक दो। विधि, द्रव्य भी विशेष होना चाहिए, दाता भी विशेष होना चाहिए और पात्र भी विशेष होना चाहिए। जब ये सभी विशेष हो तभी उस दान की में विशेषता आएगी, तभी दान के फल भी हमें विशेष प्राप्त होगा। तो विधि क्या है? विधि क्या है? तो विधि है नवधा भक्ति। क्या? नवधा भक्ति पूर्वक जो है हम उनको क्या करते हैं? दान देते हैं, ठीक है ना। विधि, द्रव्य
और द्रव्य क्या है, उत्तम द्रव्य होना चाहिए। आहार दे रहे हैं तो उसमें उत्तम उत्तम द्रव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कई बार कोई व्यक्ति जो है तो स्वयं खाएगा तो बढ़िया बढ़िया वाला है क्या, बासमती और पता नहीं कौन है, कौन कौन से चलते हैं। और साधु के लिए हम कुछ भी बोले, भले ही हम हल्का खा लें हैं। जैसे कोई आपके मेहमान आते हैं ना, तो आप सामान्यतः क्या सामान्य भोजन करते हैं, दाल रोटी रोटी का सब्जी है जो भी है। और मेहमान आ जाए तो रोटी नहीं खिलाते उसको, वो बात अलग है। मेहमान कहे तो जी, जब मेहमान कहे बार बार जो है मेहमानी करते थक जाता है तो फिर कहे भैया रोटी, मैं तो रोटी खिलाए। अब क्या होगा, अब बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, क्या बहुत सी जगह जाना पड़ता है खाने खाने के लिए। कहीं यहाँ जाने, यहाँ निमंत्रण, वहाँ निमंत्रण, वहाँ निमंत्रण, सुबह भी निमंत्रण, शाम को दोपहर में निमंत्रण है भाई, दीपक भाई हैं, ऐसा होता है। तो फिर लोग एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, एक दिन जाएगा, 2 दिन, 4 दिन जाएगा, अंत में तो यार कहाँ से कहाँ है बताओ, कितनी जगह जाए इतने। फिर तो वो क्या करता है, फिर तो कहीं अपनी पत्नी को भेजिएगा, कहीं अपने पिताजी को भेजिएगा, कहीं माता जी को भेजिएगा, कहीं बेटे को भेजिएगा, कहीं बेटी को भेजिएगा, कहीं छोटे भाई को, यानी को उनको, या कहीं पर तो जाएगा ही नहीं, चलो यार है। अथवा जाएगा भैया, अब कोई खांसी है जाना ही पड़ेगा, तो भैया बोल देता है भैया मैं तो 2 रोटी खिला दो, 2 रोटी दे दो भाई, क्या सादा दाल रोटी दे दो, मैं या एक सब्जी दे दो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, सादा भोजन बस, ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है, तो कहने का था तो हम जब भली सादा खा ले हैं, लेकिन हमारे जो है साधु अतिथि आते हैं तो उनको ये हमारे सही भोजन होना चाहिए। मतलब उनके लिए भी मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं एक राजसी, एक तामसिक और एक जो है सात्विक। क्या जो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तो साधु को राजसी भोजन नहीं कराना। तो ज़्यादा राजसी भोजन करा दोगे तो उससे भी उनके संयम में विराधना हो जाएगी, संयम में दोष लग जाएंगे, ठीक है ना। और तामसिक भोजन जो होता है जिसमें अधिक जो है मिर्च मसाला ये वो जो आदि रहता है, तो उससे भी क्या होता है, वो भी जो है क्या होता है उनकी साधना में विघ्न कर देगा, अनेक प्रकार की रोग बीमारी दूर कर देगा। क्या कर देगा, रोग बीमारी को दूर कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो तामसिक, राज जो है सात्विक सहज जो भोजन है ना, जिसमें ज़्यादा कोई मिर्च मसाला हो ना, ज़्यादा जो है मतलब जो क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा सिंपल हो, मीडियम, क्या मीडियम हो। ऐसा नहीं तो या तो एकदम मिर्च मसाला कर दिया या एकदम जो है उबाल के रख दिया जी, तो ऐसा नहीं। तो एक मीडियम जो है नॉर्मल जो है होना चाहिए, वो सात्विक जो है भोजन होता है। तो ऐसे तो मुनिराज के लिए साथ, तो कहने का तात्पर्य कि जो द्रव्य क्या विधि, द्रव्य विधि भी अच्छी होना चाहिए, पूरी विधि नवदा भक्ति, और द्रव्य भी उत्तम द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि उत्तम द्रव्य दोगे तो उत्तम फल मिलेगा। उत्तम पात्र को दोगे, उत्तम द्रव्य, उत्तम पात्र, उत्तम समय में दोगे तो उत्तम फल मिलेगा, ठीक है ना। अन्यथा तो जो है जैसा आप करोगे फिर वैसा आपको फल मिलेगा। तो उत्तम जो है क्या द्रव्य हो गई, उत्तम विधि हो गई, और उत्तम पात्र, क्या उत्तम पात्र, सत्पात्र को जो है देना। उत्तम पात्र कौन है, बोले सबसे उत्तम पात्र है तो तीर्थंकर मुनिराज है। क्या तीर्थंकर मुनिराज को जो आहार देता है, या तो उसी भाव से या 1-2 भाव में आदि में मोक्ष चला जाएगा। तीर्थंकर को आहार देने, साक्षात तीर्थंकर को आहार दिया था तुम तो है। उसके बाद जो कोई गणधर मुनिराज हैं, आचार्य मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, मुनिराज हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद माता जी हैं, एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, क्षुल्लिका जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, फिर जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, फिर जो है सामान्य जो है गृहस्थ हैं, फिर एक मिथ्या दृष्टि गृहस्थ है। तो अलग अलग उसकी जो है वो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विधि, द्रव्य, दात्र, दाता, दाता, दाता भी विशेष होना चाहिए। दाता कौन? उत्तम कुल वाला। क्या? उत्तम कुल, निम्न कुल वाला जो है आहार नहीं दे सकता, उत्तम कुल वाला होना चाहिए। और उत्तम अंग वाला भी होना चाहिए, अंग आदि जो उसके उत्तम हो। क्या? अंगहीन, अंग उपांगहीन ना हो, अंग उपांग अधिक ना हो, समझ गए ना। तो अंग आदि ये सारी चीजें उत्तम होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? दाता भी अच्छा होना चाहिए। क्या तुम चाहो कि त्रियंच को आहार दे दे? त्रियंच दान के लिए देव दान कर सकते हैं, ठीक है। केवल दान कौन कर सकते हैं? मनुष्य ही दान कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए? विधि, द्रव्य, दान है। और कल बताया था हमने दाता के 7 गुण भी हैं। और दाता के 7 गुण: संतोष, संतोष, भक्ति, विधि मतलब ज्ञान, विवेक जिसे हम कहते हैं, अलुप्तता। क्या है? अलुप्तता, लोभ ना हो कि अन्यथा व्यक्ति दे तो रहा है, अवित्त तक दे रहा है। क्या कर रहा है? इतना तक दे रहा है, तो ये क्या है? कोई पर्याप्त दो, कोई वस्तु दो, पर्याप्त दो, है। अन्यथा ऐसे दोगे तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। कैसा होना चाहिए? पर्याप्त। गिरा दे रहे हो तो इतनी सी दाल दे रहे हो, इतनी सब्जी दे रहे हो, तो क्या मतलब? या एकदम ज्यादा भी दे रहे हो, तो वो नहीं, एक मीडियम, ठीक है ना, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए? अलुब्धता। अन्यथा बहुत से लोग कहते हैं अरे यार वो व्यक्ति वो सोचा था कि आचार्य महाराज आए, वो आ गए मुनि महाराज या ये लक्ष्मण जी आ गए, बोले सारा बस दाल रोटी निकाल लो, बाकी सब माल पानी रख लो। तो कल पढ़ाना करेंगे, कल 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 आचार्य महाराज आएंगे, हैं? या मुनि महाराज भी आ गए, मुनि महाराज को दे दिया, ये लक्ष्मण को नहीं दिया, या ब्रह्मचारी को नहीं दिया, ब्रह्मचारी को नहीं दिया, तो बोले नहीं भैया हमारे वो सब सत्पात्र हैं, समझ गए ना, सभी ग्रह त्यागी हैं, सभी तपस्वी हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी के लिए यथा योग्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए क्या बोले? अलुब्धता, क्षमा, क्षमा। अन्यथा जो है वही जो है कई बार चौकी में युद्ध होने लगता है, हैं? क्या समझ ना? चौके में ही बहुत सारी जो है कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है। बोले नहीं, कितना भी कुछ हो जाए अपने परिणामों को खराब नहीं करना, ना दूसरों के परिणाम खराब करना, क्षमा भाव रखना। कोई कितना भी कुछ कर ले, चौके के अंदर जो है बिल्कुल निर्मल परिणाम, पवित्र परिणाम, शांत भाव, शाम भाव आदि होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है? क्षमा। और अंत में सत्य, क्या? सत्य, समीचीनता, सत्य, सही, सच्चाई आदि जो है सत्य होना चाहिए, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व आदि जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये जो दाता के गुण हैं, इन गुण से युक्त होकर अच्छा कुल वाला हो, अच्छा आचार विचार हो, शरीर भी अच्छा स्वस्थ आदि हो, अनेक प्रकार किसी प्रकार कोई चर्म रोग आदि किसी प्रकार का रोग बीमारी आदि ना हो। तो इसलिए शरीर की शुद्धि से युक्त होना चाहिए। और सूना, पंच सूना होते हैं, शास्त्रों में आते हैं, उन पंच सूना से जो गृह संबंधी अनिवार्य जो है हिंसा आदि से उनसे रहित होना चाहिए। दे रहे और हम अनेक प्रकार की जो है आरम सारम कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए उस समय। क्या? आहार देते समय किसी प्रकार का आरम सारम नहीं करना। जो आपने पहले कर लिया उसके बाद जब तक आहार हो कोई आरम सारम ना हो, जो है सो उसमें वो ही आप बड़े प्रेम भाव से देना चाहिए। तथा आरंभ कृषि आदि जो है ये किसी प्रकार का, क्योंकि आरंभ सारंभ में हिंसा होती है तो वह किसी प्रकार की वो आरंभ ना हो, इनसे रहित।
आर्यों, किनको दे रहा है? आर्यों माने जो है क्या? श्रेष्ठ पुरुष। आर्य माने कौन है? श्रेष्ठ पुरुष। और श्रेष्ठ पुरुष में कौन है? रत्नात्रय के जो धारी, कौन है? रत्नात्रय के धारी। और रत्नात्रय धारी कौन है? मुनि, राज, आरिका, इलक, चिल्लक आदि चुल्लिका, ये क्या है? रत्नात्रय की धारी। अथवा कोई प्रतिमाधारी है, वो भी जो है रत्नात्रय की धारी है। तो ऐसे रत्नात्रय के धारियों को नवधा भक्ति, क्या? नवधा, जो विशेष जो है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है, वो नवधा भक्ति पूर्वक आदर सत्कार के साथ, कैसे? आदर सत्कार के साथ आहार आदि का जो स्वातत्व, परतत्व नहीं, गए चौकी में उठाया और दे दिया है, स्वातत्व देना चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए स्वातत्व, जो हम आप अपना साथ ले गए या जो ये है वो ही जो है हमें देना चाहिए। तो ऐसे आदर सत के साथ जो है स्वातत्व आदि का विसर्जन करना, त्याग करना, वह दान कहलाता है। ऐसा जो है दान प्रत्येक श्रावक को, और वो प्रतिदिन करना आवश्यक होता है, तभी वह श्रावक कहला सकता है, अन्यथा वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। ओम नमः सिद्धेभ्या। आप सभी को पता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर 2025 का 26वां भावनामय पावन वर्षा योग चल रहा था। कल उसका जो है समापन समारोह, पृथ्वी का परिवर्तन समारोह कार्यक्रम हुआ। आज जो है मध्याह्न बेला 3:15 पर जो है भोपाल से जो है अशोका गार्डन से मंगल विहार, जो दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील आशापुर ग्राम अनेकांधाम भव्य लघु संवेशकर की ओर जो है मंगल विहार शनि होगा। श्रावक जो है, श्राविकाएं अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए जब भी कोई साधु संत आते हैं तो उनको सम्मान लेके आएँ। जब विहार होता है तो उनको सम्मान को मंगल, क्योंकि उनका आना भी मंगल होता है और जाना भी मंगल होता है। तो सभी समय का ध्यान रखें। ठीक 3:15 बजे यहाँ से मंगल विहार हो जाएगा। यहाँ से जो है पहले भोजपुर की ओर विहार होगा और वहाँ से फिर जो आगे समस्तगढ़ और उसके बाद जो है पुराना होते हुए विदिशा आदि के लिए मंगल विहार होगा। ओम नमः सिद्धेश्वर। सभी समाज के लिए बहुत बहुत मंगलवार, सबकी धर्म वृद्धि हो। ओम।